छठा पॉइंट है, आप बच्चों को थोड़ा स्पीड रीडिंग स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो क्या? हाँ, इसकी बड़ी टेक्निक्स आ गई हैं आजकल, मुश्किल नहीं है अब तो ये। अगर टेक्निक सिखा दो तो बच्चा तेज, दोनों हाथों से बच्चा एक साथ लिख सकता है। इधर 7 का टेबल लिख रहा है, उधर 29 का टेबल लिख रहा है, और दोनों सेम स्पीड पर लिख रहा है। उसका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों काम कर सकता है। उसको आप कैलीग्राफी सिखा सकते हो, उसको स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो, उसको कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हो। सातवां तरीका है स्टेम। स्टेम का मतलब क्या है? ये तो भैया फेमस कर दिया है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने, उसके जो फाउंडर हैं वो क्या बोलते हैं, बिल गेट्स, कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूरी दुनिया को सिखा दो, दुनिया बदल जाएगी। बच्चों को ना थोड़े प्रोजेक्ट्स दो। अब पवन चक्की, विंड मिल, हमने तो अपनी किताबों में आज तक देखा था, लेकिन अगर बच्चों को प्रोजेक्ट दे दो, विंड मिल कैसे घूमती है, उससे कैसे बिजली बनती है, उससे कैसे बल्ब जल जाता है, या फिर उसको वाटर फिल्टर किट, खाली इमेज में मत दिखाओ, उसको प्रोजेक्ट कराओ। टेलीस्कोप, उसको यूज करना सिखाओ। मैग्नेट का भी सीसॉ बन जाता है। बड़े तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े अमेजिंग प्रोजेक्ट होते हैं कि मैग्नेट का सीसॉ ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, उसको मैग्नेट का काम करने का तरीका समझ में आता है। इससे क्या होगा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उसका एप्लीकेशन समझ में आता है साइंस का। आपको पता है हमारे देश में एक लड़की आयशा, 16 साल की उम्र में उसको पहली मतलब छोटी उम्र में पायलट का लाइसेंस मिल गया। क्यों? साइंस टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था। 20 साल की उम्र में शी वॉज इंडिया यंगेस्ट पायलट, और जब वो 12वीं क्लास में थी तो स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नासा ने उसको सिलेक्ट किया। और मेरा 8वां पॉइंट है, बच्चों को थोड़ा रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाओ। रोबोटिक्स और कोडिंग आपको पता नहीं है, बच्चे जो है ना उनकी सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। हमारे देश में सारंग सोमेश, जानते हो, उसने 5 साल की उम्र में रोबोट बना दिया। वो दुनिया का यंगेस्ट टेडेक्स स्पीकर बना क्योंकि उसके माँ बाप ने 4 साल की उम्र में उसको रोबोट मेकिंग किट ला करके दी थी, जिसके चक्कर में सारा उसको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। वो उसकी डिजाइनिंग चालू कर दिया, मम्मी के साथ लग जाता था, और उसने रोबोटिक ट्राईसाइकिल बना दी। उसने जो लोगों को दिखता नहीं है, हाँ, जो विजुअली इंपेयर्ड है, उनके लिए उसने एक लाठी बना दी ऐसे रोबोट की कि उनको कभी जिंदगी में तकलीफ ही ना आए। उसने पहले रोबोटिक हैंड भी बनाया, डिजिटल क्लॉक भी बनाई, एक स्मार्ट कार्ड सीट बेल्ट भी बनाई। ये छोटी उम्र में बच्चे कर जाते हैं, आपको मालूम नहीं है। मैंने आपको बताया ये 8 तरीके, पर आपको याद है मैंने शुरू में वीडियो को क्या बताया था आपको, कि एक दूंगा जबरदस्त बिजनेस मॉडल, और अब आएगा आपको बड़ा मजा है जी। क्या, कैसे मजा आएगा? ये 2 तेज दिमाग वाले आदमी थे, एक था ललित शर्मा, दूसरा कपिल कुमार। इनका दिमाग था बड़ा तेज, इन्होंने बना कंपनी तेजदिमाग.com। ये आए थे हमारा कोर्स अटेंड करने, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। जबरदस्त प्रोग्राम, जहां सीखा बिजनेस का मॉडल और इसको कर दिया बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट। तेजदिमाग.com ये करते हैं बच्चों का भी दिमाग तेज, क्योंकि इनका बड़ा दिमाग तेज, तेज दिमाग तेज। ये इन्होंने इसका सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चों को हम स्टोरीज के माध्यम से सिखाएं, उनको गेमिफिकेशन कर दें, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कराएं, कुछ उनको पजल्स दिखाएं, उनको क्रिएटिव असाइनमेंट्स कराएं, उनको क्रिएटिव स्टोरी राइटिंग करें, जिसके माध्यम से ये बच्चे सीख जाएंगे बहुत जल्दी। अब आपको क्या है ना, अब 8 अलग अलग सिलेक्ट करेंगे, इन्होंने 8 को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का मॉडल बना दिया कि मैं 8 तरह के कोर्स इकट्ठे करा दूं संडे के संडे। उसको बना दिया एक बिजनेस मॉडल, उसको कर दिया फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट। अब लोग संडे के दिन केवल एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिजनेस कर रहे हैं और इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं। एक पते की बात आपको इसमें नोट करनी पड़ेगी, हर बिजनेस मॉडल की एक यूनिकनेस होती है, और इसकी भी एक यूनिकनेस है। यूनिकनेस क्या है? इसकी यूनिकनेस है कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबल मॉडल। कन्वीनियंस अफोर्डेबल मॉडल का मतलब क्या? जो महिलाएं घर में रह करके चाहती थी कि मैं कुछ अपना करूं और कर नहीं पा रही थी, पति को, फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी, टाइम की कमी थी, वो संडे के दिन घर से शुरू कर सकती है। जैसे कई होते हैं कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, जिनके पास में उनके खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, वो मंडे टू सैटरडे अपने बाकी स्कूल रन करते थे लेकिन कमाई नहीं हो पा रही है, वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को संडे के दिन यूज कर लेते हैं। जब आपको ये टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देते हैं तो आप देखते हो आपको चाहिए क्या? आपको तो खाली 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, कुछ लैपटॉप, स्मार्ट टीवी चाहिए, खाली 12वीं पास होने चाहिए, बाकी सारा तो ये काम करके देंगे। आपको सारे टूल्स दे देंगे, आपको सारा सपोर्ट देंगे, सॉफ्टवेयर देंगे, मैनुअल देंगे, किताबें देंगे, सारा का सारा स्टडी मटेरियल दे देंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जब सारा सपोर्ट मिल जाता है और आपको एडवर्टाइजिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, फिर आपको मुश्किल नहीं आती है। जब एंट्री बैरियर ना हो, कम पैसे में धंधा चालू करना हो, उसको बोलते हैं बिल्डिंग ऑफ द इकोसिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं तेज दिमाग ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप ग्रो करती है। क्विक समरी, अगर आप तेजदिमाग.com से जुड़ना चाहते हैं तो इनका ये बोर्ड लाइन नंबर, आप इनसे बात कर सकते हैं। जैसे इनका भी दिमाग तेज हुआ, आप भी तेज दिमाग के साथ मिलकर के एक तेज दिमाग बच्चों को बिल्ड करने के लिए अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं।